हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। गाइस, आज मैं मेरी लड़की के लिए बोलना चाहूँगी कि उसके बारे में आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग पुलिस के लिए हो या ऐसे ऐसे हम लोग सारा आपको बताते थे कि उसके साथ हम लोग उसके बारे में किससे बात कर रहे हैं, क्या है, ऐसे करके हम लोग बताते थे। तो साहिल भाई के थ्रू से भी हमें एक सर मिले थे। उस दिन हम लोग साहिल भाई के लाइव स्ट्रीम में आए थे, उसके बाद में हमें एक सर मिले थे। तो उनके इससे हमें बातचीत होती थी कि हमारी लड़की को हम लोग कैसे लाए, क्या करें, ऐसे ऐसे करके। तो वो सर ने किसी और सर से हमें बात कराई थी कि आप लोग इस सर से बात करो तो वो तुम्हारी लड़की के लिए हेल्प करेंगे। तो हमने कल उनसे जाके बात करी थी। बात करने के बाद में वो ये बोल रहे थे कि देखो, अभी आपको एक माँ है तो अपनी बेटी को खुद आप पाल सकती हो, खुद देख सकती हो, ऐसे करके उसमें कोर्ट में डालते हैं हम लोग। तो कोर्ट में डालने के बाद में उसके वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि तुम क्या काम कर रही हो करके, अपनी बेटी को पालना चाहती हो, कैसे पालोगी, कैसे पाल पोष करोगी तुम, ऐसे करके कोर्ट हमें प्रूफ मांगती है। तो हमें वो प्रूफ के लिए तुम्हें एक कोई भी कंपनी में हो या ऐसे कोई भी चीज़ से तुम्हें काम करनी पड़ती है। देखो, तुम्हें काम नहीं करनी है, हम लोग तुम काम करेंगे तो उसके सारे पैसे हम लोग इकट्ठा करके तुम्हारे अकाउंट में डलवाएंगे। खाली सिर्फ हमें प्रूफ चाहिए। पैसे तो हम लोग ही डालेंगे तुम्हारे अकाउंट में, तो डालने के बाद में खाली सिर्फ हमें प्रूफ के लिए हमें सिर्फ तुम्हें काम करनी पड़ती है वहाँ पर जाके, ऐसे करके उन्होंने बोला है। हम लोग को कोई वो बात ठीक नहीं लगी थी गाइस। वो भी ठीक भी क्यों नहीं लगी, मैं आपको बताती हूँ। देखो, हम लोग जो रह रहे हैं उस प्लेस से वो जो जहाँ बताए हैं काम करने के लिए, वो 8 घंटे की जर्नी है। यहाँ से वहाँ पर जाना 8 घंटे की जर्नी की बात है। तो अभी वहाँ पर ही वो कोई कंपनी है, वो मुझे तो नहीं पता, मेरे हस्बैंड को पता है। तो वो कोई कंपनी में वहाँ पर जाके काम करनी है। उन्होंने बोला कि मैंने उनको सीधा एक ही बोला था कि मेरा छोटा सा बच्चा है, अभी मैं इस उम्र में जाके, वो तो अभी मेरे पास दूध पीता है, तो अभी वो उसको मैं छोड़ के कैसे जाऊँगी, मैं नहीं जा पाऊँगी ना। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो सास ससुर है उनके पास छोड़ दो। अगर 1 दिन 2 दिन की बात होती गाइस, वो बात अलग रहती, हमें ठीक लगती। वो तो 6 महीने की बात कर रहे थे गाइस। अभी आप सोचो, मेरी 7 साल की जो लड़की है वो मेरे पेरेंट्स के पास अभी वो रह रही है। वो लोग, मेरे पेरेंट्स, कोई बुरा नहीं देख रहे, पर मुझे रखने की उनके पास मन नहीं हो रही है। फिर भी मैं उसको यहाँ पर लाने की मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, उसको मेरी मन नहीं रह रही है, फिर भी मैं यहाँ पर उसको लाने के लिए मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मेरे मम्मी लोग के पास मुझे रखना नहीं पसंद है, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से मुझे, वो लोग मुझे जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे नहीं पसंद रह रही है उनके पास रखने के लिए। अभी उसको मैं मेरे पास लाना चाहती हूँ, तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि देखो, प्रूफ के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि तुम काम करो। पर मैं ये बच्चे का भी देखूँ ना गाइस, मेरा जो एक छोटा सा बच्चा है उसको अभी 1 डेढ़ साल हुआ है। 6 साल की लड़की को मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, तो मैं 1.5 साल के लड़के को छोड़ के मैं दूसरी जगह कहाँ काम पर जाके, मैं प्रूफ के लिए मैं कहाँ काम पर जाके मैं करूँगी अभी उसको छोड़ के। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे सास ससुर के पास छोड़ दो, तो ये 6 महीने तुम वहाँ पर काम करो। फिर देखो, वो एक बात बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट में तो सिर्फ हम लोग ही पैसे डालेंगे, पैसे डालने के बाद में वो कंपनी की तरफ से हम प्रूफ मांगेंगे। फिर अगर वो लोग पैसे डालते हैं तो फिर मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। वो लोग कहीं भी अगर बड़े कंपनी में बात करें जाके कि भाई हम लोग ये बहन जी की प्रूफ के लिए हमें तुम्हारे इसमें उन बहन जी के इसमें हम लोग अकाउंट में पैसे डालेंगे सैलरी के मुताबिक, तुझे सिर्फ खाली हमें प्रूफ देनी है।
ऐसे करके वो लोग बात करके डलवाते हैं, तो वो बात अलग रहती है। अभी यहाँ पर जो हम लोग रह रहे हैं उस प्लेस से लेके एक 8 घंटे की दूर में, वो भी मेरे छोटे से बच्चे को छोड़ के, कि 6 महीने तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें 6 महीने वहाँ पर काम करना पड़ेगा। उनका कोई हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा इसकी वो बोलना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। अभी मैं मेरी लड़की के लिए मैं हेल्प चाहती हूँ उनसे, कि इनसे मुझे हेल्प मिलेगी ऐसे करके। वो लोग मुझे कोई मजदूरी कराए उसकी बात मैं नहीं बोलती हूँ। मैं ये एक लड़की से मैं दूर हुई हूँ, तो अपने दूसरे बच्चे को भी मैं दूर रखूँ उसको। अभी मैं एक दिन में उसके मेरी लड़की के लिए मैं नहीं रह पा रही हूँ। ये तो मेरा छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है ना, तो उसको अभी कोई उसको खाने का नहीं पता है, कोई पीने का नहीं पता है, उसको बात नहीं आती है, कुछ भी नहीं है। तो मैं 6 महीने उससे मैं कैसे दूर रह पाऊँगी। हमें कोई ठीक नहीं लगा था गाइस। तो फिर मैंने मेरे सास ससुर को आके मैंने बोला था, मैं मेरे हस्बैंड के उनके मम्मी पापा को बोली कि वो लोग इस तरह से बोल रहे हैं, हमें तो नहीं पसंद आई। वो जिस तरह से बोल रहे हैं वो हमें तो नहीं पसंद आई थी, कि एक बच्चे को तो मैंने दूर कर लिया है, अभी दूसरे बच्चे को भी मैं अपनी तरीके से मैं दूर रखूँगी, तो वो तो मासूम बच्चा है, तो मैं उसको कैसे दूर रखूँगी गाइस। मुझे वो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। मैंने एक बच्चे को तो मेरा भगवान दूर किया है, अभी दूसरे बच्चे को भी भगवान मुझे क्यों दूर करना चाहता है, इस तरह की हालत मुझे क्यों कर रहा है। ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अंदर ही अंदर में रोई थी। फिर मैंने आके मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा को मैंने बताई थी, मेरे सास ससुर को। उन्होंने भी एक ही बोला है कि भाई अभी तुम्हारी एक लड़की को तुम दूर हो, इतना रो रही हो, अभी देखो तुम्हारे बच्चे को हम देखने के लिए कोई मना नहीं करेंगे। वो भी अगर 1 घंटे का 2 घंटे का रास्ता होता है वो बात अलग होती है। वो भी यहाँ से 8 घंटे का रास्ते का जो वो लोग जहाँ रह रहे हैं, मतलब जो मेरी लड़की का जो सर मेरे से बात कर रहे हैं, वो जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आके उस कंपनी में आके वो काम करो, हमें प्रूफ के लिए चाहिए, ऐसे करके वो बोल रहे हैं। ये कोई हमें ठीक नहीं लगा है, ऐसे करके उनको भी कोई बात ठीक नहीं लगी थी, उनको भी नहीं पसंद आई थी वो बात। अभी बच्चे छोड़ने की बात तो कैसे होएगी गाइस। अभी 8 घंटे यहाँ से जाना है, अभी उसको देखो कुछ फीवर आई या कुछ उसको कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं माँ हूँ तो कुछ भी देख सकती हूँ। अभी मेरी लड़की को वहाँ पर कुछ भी होता है तो मेरा दिल तो यहाँ से ऐसे हो जाता है कि मेरी लड़की मेरे पास नहीं है, इसीलिए तो मुझे ऐसे तड़पना पड़ रहा है, मैं इतना उसके लिए रो रही हूँ। अभी मैं रहते पर भी इसको एक को लाने के बगैर मैं दूसरे को भी दूर कर दूँ, वो मासूम सा लड़का है, उसको तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको तो पता नहीं है, तो मैं उसको कैसे दूर करूँगी। इसीलिए वो लोग जिस तरह से हमें बोल रहे थे, मैं मेरे हस्बैंड ऐसे ही हम लोग सुन के हम लोग आ गए थे कि इनको जो बोलना है बोले, वो हमें जैसा करना है वो हम लोग करेंगे, इनका कोई हमें हेल्प मिलेगा ऐसे करके। हमें वहीं पर हमें कोई ठीक नहीं लगी थी गाइस। वो लोग जो बोले हैं, वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग जैसा बोले वैसा हम लोग करें, वैसे नहीं होती है ना। मेरी भी कोई ये रहती है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरी भी ये रहती है। उन्होंने सीधा एक ही बोला, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि सर इसको सी सेक्शन करके ये थोड़ा काम करने के लिए भी थोड़ा परेशानी होएगी। तो उन्होंने बोला है कि भाई सी सेक्शन है तो 2 महीने में भी उठ के काम करने, 2 महीने में भी उठ के काम करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करने वाले, वो तो करेंगे ही, जिसको जो जैसा करना है वो करेंगे। अभी वो जिस तरह से बोल रहे थे कि तुम्हारे लड़के को तुम्हारे सास ससुर के पास छोड़ दो, तुम वहाँ पर आके एक 6 महीने या 3-4 महीने तुम काम करो, उसके बाद में प्रूफ मिल जाता है तो हम वही कोर्ट में वही प्रूफ देंगे। हमें कोई ठीक नहीं लगा था गाइस। मैंने एक बच्चे को तो मैंने दूर कर लिया है, अभी दूसरे बच्चे को तो मैं दूर नहीं होना चाहती हूँ ना। अभी वो लोग मेरी लड़की को लाए या ना लाए, मुझे भगवान के ऊपर तो भरोसा है कि मेरी बच्ची तो मेरे पास आएगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को एक ही बोला है कि अभी किसी की कोई हेल्प मुझे नहीं चाहिए, जब मेरा भगवान लाएगा तो बस मेरा वैसे होएगा। ये लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि एक बच्चे को दूर रखो, ये करो वो करो, ऐसे करके मुझे कोई ठीक नहीं लगी थी। अभी मेरी एक ही लास्ट बात है गाइस, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ। भगवान के ऊपर मैंने अभी भरोसा छोड़ दिया है कि भगवान जैसे जब लाएगा तो लाएगा। मेरी माता रानी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है
कि माता रानी मुझे लाएगी, ऐसे करके मुझे भरोसा है। एक बच्चे को तो मैं, छोटे बच्चे को मैं कैसे दूर रखूँगी गाइस, मुझे उनका कोई ठीक नहीं लगा। मेरे सास ससुर को भी गुस्सा आई थी कि तुम पहले भी एक बार गलती करी हो, तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाके तुम एक बार गलत करी हो, एक बच्चे को तो दूर कर ली थी, अभी दूसरी बच्चों को भी वो लोग जिस तरह से बोल रहे हैं वैसे अभी दूसरी बार अगर गलती करोगी तो वो ये भी अगर दूर हो जाता है तो तुम क्या करोगी, ऐसे करके वो लोग मेरे ऊपर गुस्सा करे थे। गुस्सा मतलब समझाए थे, गुस्से वाली बात तो वो कभी करते नहीं है, मुझे थोड़ा इससे समझाए थे। फिर मैंने ये कि सोच लिया कि रहने दो भाई, अभी ये लोग जिस तरह से बोल रहे तो मुझे वैसे तो नहीं होती है, ऐसे करके मैंने अपने माइंड में, मैं मेरे हस्बैंड सोच लिए थे। बस हमें खोड़ियाल माँ के ऊपर भरोसा है, भगवान के ऊपर कि वो लाएंगे, तो बस हमें इतना ही चाहिए। हमारी लड़की वापस आ गई तो बस अभी हम लोग किसी से कोई मदद नहीं मांगेंगे गाइस, क्योंकि अभी ये एक रीज़न करके बस टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। कोई भी जल्दी से ये काम पकड़ के करना है वैसे नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि रहने दो, उनको करना है तो करें, ना करना है तो कोई बात नहीं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस। क्या क्या दुनिया में क्या क्या लोग कैसे कैसे बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट में बताना कि आपकी राय क्या है, आप क्या सोच रहे हो। मुझे एक 1.5 साल के बच्चे को मैं दूर करूं, मुझे कोई ठीक नहीं लगा था। आप लोग सोचना कि आपकी राय क्या है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना हमें। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।